भाभी जी कुछ बोले का है? तुम बोलोगे? हाँ, बहुत दिन से जानता है संग्राम सिंह जी का, मानस के बड़े प्रवक्ता हैं। अपना 2 शब्द मथुरा रामचंद्र मास प्रवचन कह दे, फिर सबको बोले हैं। ज्यादा ना बोलो, 5 मिनट से। अरे कौन विषय बोल रही है ना? नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मान शाली पर पीत पराग पुण्यम अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपत प्रिभक्तम वात जातम नमामि। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल यस जोदायक फल चार सियावर रामचंद्र जी की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय बिहर माता की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय सरस्वती मैया की जय मंदाकिनी मैया की जय समस्त तीर्थों की जय 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 सीताराम जय जय सीताराम। 2-1 चौपाइयों के माध्यम से मैं कुछ अपनी बात रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम किसी भी देवी देवता संत महात्मा तीर्थ स्थान देवस्थान की आरती करते हैं, वंदना करते हैं। जो यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, ये अब हम इतने ही कहेंगे ब्रह्मचारी जी महाराज या जो भी यहाँ के विप्रजन हैं, ब्राह्मण लोग हैं, और जो प्रशासन शासन के लोगों ने जो व्यवस्था बनाई, ये परंपरा चलाई, इसके लिए सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा को कायम किया और जागृत किया। और संसार में जगत गुरु जी ने 4 मठ बनाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 5वां मठ यहाँ बनाए जो लोगों को जानकारी नहीं है। बताइए, आदमी इतनी दूर दूर जाता है और यहाँ रीवा में रह के रीवा में नहीं आ पाता। जानकारी न होने के कारण यहाँ आदि गुरु जगत शंकराचार्य जी 5 दिन प्रवास किए और शंकर भगवान के प्राण प्रतिष्ठा करवाई। ये बड़ी उपलब्धि है रीवा की। आइए 1-2 चौपाइयों के माध्यम से मैं बोल ही दूँ। तुलसी सहित स्नेह नित तुलसी सहित स्नेह नित अरे सुमिरहु सीताराम असगुन सुमंगल शुभ सदा आदि मध्य परिणाम श्यावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सहित स्नेह नित, स्नेह पूर्वक, ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुमिरो सीताराम। सीताराम नाम का सुमिरन करे, जाप करे, भजन करे, 10 मिनट 15 मिनट जो भी हमारे पास समय हो, और इतना जरूर करते रहे, सीताराम नाम का जाप करें। तुलसी सहित स्नेह नित, शब्दों पे ध्यान दीजिए, नित कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज किए 2 दिन टाइम में नहीं पाए, प्रतिदिन निरंतर तुलसी हम कह रहे हैं। चाहे आप 10 ही मिनट करिए, नहीं कहता हूँ कि दिन भर करिए या जो भी करिए, लेकिन कम से कम 10 मिनट 15 मिनट सीताराम नाम का जाप करिए, भजन करिए, मन से, तन से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा से। तो तुलसी सहित स्नेह नित सुमिरहु सीताराम। तो हर आदमी चाहता है, चाहे आप सांसारिक काम करें, तो इससे हमको फायदा क्या मिलेगा। तो तुलसीदास जी से किसी पूछा, ये तो हम करेंगे तो हमको मिलेगा क्या। तो बोले, पीछे वाली लाइन देखिए, नीचे वाली, क्या
कि तुलसी सहित सनेह नित अरे सुमिरहु सीताराम। तो सगुन सुमंगल शुभ सदा आदि मध्य परिणाम। सियावर रामचंद्र जी की जय। जो हमारे जीवन में अगर कोई अपशगुन घटना घटने वाली होगी तो सीताराम नाम के जप के प्रभाव से जल के वो खाक हो जाएगा और हमारे जीवन में केवल सगुन ही बचेगा। सुमंगल अगर कोई जीवन में अमंगल घटना घटने वाली होगी तो सीताराम नाम जप का प्रभाव है कि वो अमंगल खत्म हो जाएगा और हमारे जीवन में केवल मंगल ही रहेगा। तो सगुन सुमंगल शुभ। कोई अशुभ घटना घटने वाली होगी तो भी सीताराम नाम जप के प्रभाव से वो भी समाप्त हो जाएगा और हमारे जीवन में केवल शुभ ही रहेगा। तो सगुन सुमंगल शुभ सदा। आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं तो 6 महीने साल भर की गारंटी देता है, लेकिन तुलसीदास जी गारंटी ले रहे हैं सदा। आपके जीवन की सदा सदा की गारंटी ले रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या है? नहीं कोई पैसा लगना है, केवल क्या कि राम ही केवल अरे प्रेम प्यारा अजान ले जो जान निहारा। किसी ने तुलसीदास जी से प्रश्न किया कि भगवान बड़े बड़ों को मिलते होंगे। बोले क्यों? बोले वही लोग पूजा पाठ कराएंगे, वही भगवत कथा सुनाएंगे, वही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाएंगे। तो बोले तो मैंने तो ये कहीं नहीं लिखा कि भगवान धनाढ़ बंधु हुए, रईस बंधु हुए। बोले फिर? बोले मैंने लिखा है भगवान दीन बंधु हैं, दीनानाथ है, दीन दयाल है। तो बोले कि मिलेगी कैसे? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, कहीं चले जाओ अच्छी बात है, तीर्थ स्थान कर आइए, चारों धाम कर आइए। अगर नहीं जा सकते हो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। परमात्मा प्रेम से। हाँ नहीं वो तो ठीक है, मैं मना नहीं करता हूँ। देखिए ऐसा ऐसे इसको आप मेरा ये अर्थ ना लगाइए कि मैं कहीं जाने को मना कर। अभी मैं 25 दिन कल्पवास मैंने प्रयागराज से होकर के आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये मत समझिए। मतलब मेरा कहने की अगर आप जा सकते हैं, देखिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये हमारे प्रतीक हैं। हम बगल से कार से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का मंदिर शंकर जी का पड़ेगा तो 1 सेकंड के लिए हमारे मन में आएगा ऐसे प्रणाम करते हैं। तो ये हमको प्रेरित करते हैं कम से कम। अब इसको फिर मैं थोड़ा सा बोल ही दूँ जो आप कह रहे हैं। हम आज जो है काखा अंगा पढ़े प्राइमरी में, या मतलब जो LKG KG माने फलाना ठिकाना में काखा अंगा, ठीक है, मतलब प्राइमरी हम पढ़े और जब से जन्म लिए और मरते तक प्राइमरी में पढ़ते रह गए। ध्यान दीजिएगा क्या मतलब कि अगर हम उस स्तर से हमारी ऊंचाई नहीं ऊपर उठी है कि हम बिना मंदिर के, बिना मस्जिद के, बिना मूर्ति के भी पूजा कर सकें। आप समझिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। माने हम जहाँ से चले वहीं तक पहुँच करके वहीं ख़त्म हो गए। हमारी साधना, हमारा जो है वो बढ़ा नहीं ऊपर। हम कहते हैं कि उसको बढ़ाना चाहिए। कहा है कि नाम राम को अंक है, नाम राम को अंक है और सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। सियावर रामचंद्र जी की जय। राम का नाम अंक है। जिस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक अंक है और 0 क्या है? 0 कोई मतलब नहीं। तो नाम राम को अंक है। तत्पर ये है कि आप चाहे जो भी साधन करें, जितना कर्तव्य करें, अगर चूंकि जो कर्तव्य करते हैं वो शून्य है जो है, और जो राम का नाम है वो अंक है। आप इन्फिनिटिव शून्य लिख दीजिए, अनगणित, लेकिन शून्य का कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर शून्य के पहले 1 अंक लगा देंगे तो वो 10 गुना हो जाएगा। शून्य बढ़ाते जाइए 10 गुना बढ़ते जाएगा। तो नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। मैं तो आज से 15 साल 20 साल पहले अपने प्रवचन में कहा करता था, गिरीश गौतम जी ये अगर हमको ले जाते थे तो मैं कहा करता हूँ कि बीजेपी वालों ने जहाँ 2 सीटें थी या जो भी था, जय श्री राम कर करके 10 गुना का 100 गुना लाभ ले लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक लाइन और बोल दूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बहुत देर से खड़े हैं, क्योंकि मुझको महाराज जी का आदेश हुआ तो हमने कहा तो मेरे भी साथ में हैं। तो भगवान राम जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, भगवान राम जो है जब चित्रकूट पहुँचे तो वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। सबसे पहले वाल्मीकि, लालापुर पड़ता है 25 किलोमीटर पहले, वाल्मीकि के आश्रम कैसे था कि शुचि सुंदर आश्रम निरख, शुचि सुंदर आश्रम निरख, अरे हर से राजीव नैन, असुन रघुबर आगमन, मुनियागे आयो लेन। सियावर रामचंद्र जी की जय। शुचि माने पवित्रता,
कोई चीज़ सुंदर तभी होगी जब वो शुचि होगी, पवित्र होगी। जैसे मंदिर है, अभी गंदा रहे तो कहाँ अच्छा लगेगा, अगर पवित्रता कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो शुचि सुंदर असुंदर रमणीक आश्रम देख करके भगवान राम की इच्छा हुई कि संत कोई मुनि रहते हैं, उनका दर्शन कर उनका आशीर्वाद लें। ध्यान दीजिएगा, संत महात्माओं का, बड़े लोगों का, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, संत महात्मा अगर हृदय से आशीर्वाद दे दे तो बहुत बड़ा काम करेगा, और अगर हृदय से श्राप दे दें तो भी आपको बहुत नुकसान करेगा। तो भगवान राम आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जिसके पास जा रहे हैं कोई साधारण नहीं, त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी का मतलब थोड़ा सा बता दूं, त्रिकालदर्शी मतलब जैसे ये माइक आज जैसे है, 1000 वर्ष पहले कैसे रहा और 1000 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जिसको ये दिखे कि ये कैसा है, हमको तो ये दिखता है माइक है, 1000 वर्ष पहले क्या रहा, 2 दिन 1 साल भर पहले क्या रहा था नहीं मालूम। तो त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी हैं, वो समझ गए कि मेरे आश्रम में परमात्मा आ रहे हैं, तो उनकी अगवानी करने के लिए आश्रम के बाहर जाते हैं। यही परंपरा चली। हम आप लोग जब कोई हमारा मुख्य अतिथि आता है, मंत्री विधायक सांसद हमारे रिश्तेदार आते हैं, तो हवाई पट्टी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड अथवा गांव के नगर के बाहर तोरण द्वार बना करके वो स्वागत करते हैं। भगवान राम ने उनको आशीर्वाद देने के लिए मुनि कहु राम, मुनि कहु राम, अरे दंडवत कीन्हा, तो आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, इत्यादि बहुत सारे प्रसंग। एक लाइन में बोलूँगा, भगवान राम ने वाल्मीकि जी से अपने रहने के लिए स्थान पूछे, मकान पूछे। तो वाल्मीकि जी बड़ा धर्म संकट में पड़ गए कि ये पार्वण परमात्मा है, मैं जानता हूँ, और ये मुझसे रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं। तो अब सारी बातों न कह के मतलब की बात बोल रहा हूँ। वाल्मीकि जी भगवान राम से प्रश्न करते हैं स्वयं, क्या कि पूछे मोही की रहूं कहाँ, पूछे मोही की रहूं कहाँ, अरे मैं पूछत सकुचाऊं, अब जहन हो तुम देहु कही, तुम ही दिखाओ उठाऊं, सियावर रामचंद्र जी की जय। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु, यद्यपि आपने मुझसे अपने रहने के लिए मकान स्थान पूछा है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि अगर मुझे मालूम है तो मैं आपको बताऊं और दिखाऊं, और नहीं मालूम तो साफ जवाब दे दूं कि प्रभु मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है मैं बताऊंगा। लेकिन प्रभु, आपके प्रश्न में एक प्रश्न बन गया है, कृपा करके क्षमा करिएगा। बोले क्या? बोले आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहूं, तो सबसे पहले प्रभु मुझे आप ये बता दीजिए, इस ब्रह्मा की सृष्टि में आप कहाँ नहीं रहते हैं? अगर ऐसा कोई स्थान है जहाँ आप न रहते हो तो मैं आपको बता दूं, जाके वहीं रहो। आज तक तो मैंने वेद के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से यही जाना था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है, सर्वत्र विद्यमान है। तो प्रभु चुप हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो सुनी मुनि पचन, अरे मधुर रस साने, असकुचि राम मन महा मुस्काने, तो वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, अब बाणिये अमिय सरिस रस भोरी। क्या कि सुनहु राम, सुनहु राम, अरे अब कहाँ हूँ निकेता, अब जहाँ बसो सिय लखन समेता। वाल्मीकि जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आप एक वचन दीजिए कि जहाँ मैं बताऊँगा वहाँ आप रहेंगे। बोले मैं वचनबद्ध हूँ। देखिए भगवान राम, देखिए अब ऐसा आप क्या हैं? ठीक है, आप पार्षद हैं और भगवान के भक्त हैं। हर व्यक्ति का 2-3 रूप होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, अब आप पार्षद हो, जनता जनार्दन के लिए पार्षद हो, किसी के आप पुत्र होंगे उसके लिए लल्लू हैं, लाला है, किसी के आप पति होंगे, किसी के आप चाचा होंगे, किसी के आप देवर होंगे। तो हर व्यक्ति के कई रूप होते हैं। कलेक्टर ऑफिस में है तो डीएम है, घर में आया तो बेटा आ गए, फलाने आ गए, पापा आ गए, चाचा आ गए। तो भगवान राम के भी कई रूप हैं। तो जब तुलसीदास जी भगवान राम को राम कह देते हैं या सुखधाम कह देते हैं तो समझिए ब्रह्म की बात कर रहे हैं। और जो राम को रघुवीर, रघुनाथ, दशरथनंदन, भानुकुल नायक कहते हैं तो समझिए राजा दशरथ के पुत्र नरलीला करने वाले राम की बात होती है। यहाँ किनको ये बता रहे हैं? सुनहु राम, राम को बता रहे हैं। राम कौन है? परिभाषा सुन लीजिए। अरे व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, अरे निर्गुण विगत विनोद, असोवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, सियावर रामचंद्र जी की जय। अंतिम में जो मैं कहना चाहता तो समझ रहा हूँ आप लोग उपजा रहे लगता है। चलिए बस एक लाइन। भगवान राम पूछे तो उन्होंने बताया 14 प्रकार के मकान बताए। एक मकान मैं बताऊंगा, अगर आप लोग
चाहेंगे तो मैं फिर 14 मकान बताऊंगा। 14 मकान के लिए 14 दिन भी लगा सकता हूँ, 6 महीने भी लगा सकता हूँ और 1 घंटे में भी बोल सकता हूँ। फिलहाल एक मैं बोल दूं, क्या कहते हैं कि जिनके श्रवण, तुलसीदास वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जिनके श्रवण अरे समुद्र समाना और कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, तो भर ही निरंतर हो ही न पूरे अब तिनके ही ये तुम कहूँ गृह गोरे। जिनके कान समुद्र के समान हो, समुद्र और कान में बड़ा अंतर है। समुद्र पृथ्वी का 3/4 हिस्सा है और 1/4 हिस्सा पानी है, और उस 1/4 में सैकड़ों देश है, उसमें मध्य प्रदेश, रीवा और पचमढ़ा और हजारों लोगों के कान। क्या ये संभव है कि कान समुद्र के बराबर हो सकता है? हो सकता है। कैसे? समुद्र का गुण यह है कि संसार की नाना प्रकार की नदियां समुद्र में मिलती हैं। समुद्र सबको अपने में समाहित कर लेता है, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। इसी प्रकार से आप उसकी कथा रूप, आपकी कथा रूपी पवित्र नदियां उसके कान रूपी समुद्र में लगातार प्रवाहित होती रहें और उसका मन कभी भरे ना। हमेशा कथा सुनने की उत्कंठा, जिज्ञासा जिनकी बनी रहे, जिनके ऐसे आचरण हो, जिनके ऐसे चरित्र हो, ऐसे लोगों का परम पवित्र हृदय। आपके रहने के लिए सुंदर स्थान, पवित्र मंदिर है। बोले मकान पसंद आया, बोले हाँ रहोगे, बोले हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आज धन्य मैं धन्य अति, आज धन्य मैं धन्य अति, अरे यद्यपि सब विधिहीन निज जन जान राम मुई संत समागम दीन। सियावर रामचंद्र।